ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो भी परेशानी हो रहा है अभ्यर्थी को, तो यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में जो है सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने जाते हैं, यहाँ पर उनका जो है साइज कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी रेशियो जो है बढ़िया से नहीं बन पाता है, तो अपलोड ढंग से नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अगर आप ढंग से अगर अपलोड नहीं करते तो ऐसे में आपका जो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, अगर आप सही से फॉर्म फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कीजिएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फोटो सिग्नेचर बढ़िया से आपको अपलोड करना होता है, जो भी इसका गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार आपको अपलोड करना है। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप जो फोटो सिग्नेचर अगर आप रिसाइज करना चाहते हैं तो कैसे आप रिसाइज कर सकते हैं, और इसका गाइडलाइन क्या होने वाला है, कैसे कैसे इसका जो अपलोड करना है, पूरा जानकारी बताएंगे फोटो सिग्नेचर के दोनों बारे में, और अपलोड करने का दोनों तरीका बताएंगे। दोनों का जो हम रिसाइज करने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं, कितना साइज में आपको रिसाइज करना है, कैसे रिसाइज करना है, कहाँ से रिसाइज करना है, पूरा जानकारी बताएंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको जानकारी आपको समझ में आएगा। इसे मेरा हमारे चैनल पर बनाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर पहले फोटो के बारे में हम ऐसा समझेंगे, उसके बाद सिग्नेचर के बारे में समझेंगे। अब यहाँ से फोटो का पहले गाइडलाइन है, यहाँ से समझते हैं। तो फोटो का जब गाइडलाइन होने वाला है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देख सकते बताया गया है गाइडलाइन। यहाँ पर आपको जो है देखने मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंट पासपोर्ट जो भी फोटोग्राफ होना चाहिए, फाइल फॉर्मेट जो भी आपको होना चाहिए जेपीजी जेपीईजी फाइल में आपको होना चाहिए, और फाइल साइज जो भी आपका होगा 30 KB से 100 KB तक आपका जो साइज रखा गया है। इसका डायमेंशन की बात कर लिया तो यहाँ पर आपको जो 320 इंटू जो 400 पिक्सल में होना चाहिए। सेफ रेटियो आपका जो भी रखा गया 4.5 रखा गया। वीडियो हाइट यहाँ पर देख सकते हैं। डीपीआई की बात कर लिया तो 72 से लेकर जो है 150 तक आपका जो है डीपीआई है, इतना होना चाहिए, जो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी फोटोग्राफ होगा यहाँ पर आपको जो है प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और लाइट कलर में होना चाहिए। मतलब कि अगर आप व्हाइट रखते हैं तो और भी बेटर रहेगा, अगर लाइट कलर में रखते हैं तो और भी यहाँ पर आपको जो इस तरह से यहाँ पर बैकग्राउंड आपको जो है रखना होता है। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं बाकी फेस और जो है बढ़िया से आपको 70 से 80% बढ़िया से नजर आना चाहिए। तीसरा से यहाँ पर देख सकते यही आपका जो है साइज होने वाला है, बढ़िया से आपको फोटो नजर आना चाहिए, बढ़िया से फोटो पूरा बढ़िया से नजर आना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आई ये सब जो है बढ़िया से नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो है बताया। बाकी सेल्फी आपको जो है एक्सेप्ट नहीं लिया जाएगा, तो ये आपको जो है ध्यान में रख लेना है। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपका जो फोटो का गाइडलाइन था। तो चलिए मैं से पहले फोटो को हम जो है रिसार्च करके अपलोड करके बताते हैं, उसके बाद हम ऐसा सिग्नेचर के बारे में हमसे समझेंगे। तो पहले हम जो फोटो को हम ऐसे रिसार्च कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर फोटो है, तो फोटो को आपको कहाँ से रिसार्च करना होता है, तो फोटो को रिसार्च करने के लिए आपको जो है गूगल में आपको सर्च करना है। अब यहाँ से आपको गूगल में सर्च करना है PI7। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट मिलता है, इस वेबसाइट को ओपन करना है। जिससे आप ओपन करते हैं वेबसाइट खुल कर आएगा। अब यहाँ से आपको जो है ये आपको जो है मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं पासपोर्ट फोटो मेकर का। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ से आप जैसे आप क्लिक कीजिएगा तीसरा से खुल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो भी आपका फोटो होगा, अब यहाँ से आप सिलेक्ट इमेज करके अपना फोटो को यहाँ से अपलोड करना होता है। तो चलिए मैं से अपना फोटो को जो है यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। जहाँ भी मेरा फोटो होगा तो हम ऐसे चूज कर लेंगे। चलिए मैं ऐसे फोटो को चूज कर लिए। अब यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना होता है, अब यहाँ से हम जो है डीपीआई यहाँ पर देख सकते हैं। तो डीपीआई यहाँ सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो डीपीआई पर आपका क्या है, तो डीपीआई यहाँ पर देख सकते बताया गया है। यहाँ पर डीपीआई जो भी रखना है, यहाँ पर 72 से लेकर जो है फिर 150 तक डीपीआई आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ से डीपीआई का जो भी रख देंगे साइज, डीपीआई का जो हम यहाँ से 100 कर देंगे। तो 150 तक कहा गया, 72 से 150 तक आप जो है डीपीआई रख सकते हैं। उसके बाद अगला जो है, अगला क्या है, तो अगला जो है पर हमें जो है कस्टमाइज अब करना है। तो कस्टमाइज हमें क्या करना है, तो हमें पिक्सल में कस्टमाइज करना है। तो पिक्सल हम यहाँ से चूज कर लेंगे। पिक्सल चूज करने के बाद यहाँ पर पिक्सल कितना का है, 320 इंटू जो है 400 पिक्सल। हम यहाँ से 320 इंटू जो है 400 पिक्सल कर लेंगे। 320 इंटू जो है 400 यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो बढ़िया से आपको जो क्रॉप करना होता है, यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना अपना फोटो को, जो इस तरह से हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे बढ़िया से। तो इस तरह से आपको जो कर लेना होता है, तो अपने अकॉर्डिंग अपना बढ़िया से यहाँ से आपको एडजस्ट कर लेना। तीसरा से हम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको जो सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना। अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना है तो ब्राइटनेस और भी बढ़ा सकते हैं, जिस तरह से देख सकते हैं ब्राइटनेस बढ़ रहा है, तीसरा से देख सकते हैं। अब यहाँ से हम जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हो चुका है। अब ये देख सकते हैं बैकग्राउंड जो यहाँ पर व्हाइट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड यहाँ पर व्हाइट हो चुका है। तो अगर आप बैकग्राउंड अगर आपको और दूसरा बैकग्राउंड रखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से बैकग्राउंड यहाँ पर वहाँ पर उजला चूहा यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर बैकग्राउंड भी आपका जो है चेंज आप कर सकते हैं। तो हम ऐसे व्हाइट ही बैकग्राउंड रखने वाले हैं, तो व्हाइट ही हम कर लेंगे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड भी आपका चेंज हो चुका है। अब यहाँ से आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ से आपको जो है डाउनलोड इमेज वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से हम डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं, इस यहाँ पर डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। अब इसका नाम यहाँ पर देख सकते हैं, नाम यहाँ पर चेंज है। नाम चेंज रहेगा तो ये आपको अपलोड नहीं लिया जाएगा। तो अब यहाँ से नाम हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे शो इन फोल्डर पर। तो फोल्डर में आप जाएंगे, जहाँ पर भी मेरा
मेरा फोटो रहेगा तो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से जो है इसका नेम को चेंज करने के लिए हमें अपना कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो इसका जो फाइल को रीनेम कर लेते हैं। चलिए हम ऐसे इसका जो है रीनेम कर लेंगे, राइट क्लिक करके हम ऐसे रीनेम कर लेंगे। तो यहाँ से चलिए रीनेम कर लेते हैं जो भी इसका फोटो का जो भी नाम रखना चाहते हैं, तो हम ऐसे इसका जो है फाइल का नेम को रख लेते हैं। चलिए इस तरह से हम फाइल का नेम को रख लिए। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये हमारा जो हो चुका है। अब यहाँ से हम जो है अपलोड करेंगे। तो चलिए हम ऐसे चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो को जो है हम ऐसे अपलोड कर लेते हैं, जो भी मेरा फोटो अभी रिचार्ज किए हैं। उसके बाद हम अगला जो भी बताने वाले हैं, हम अपना सिग्नेचर को बताने वाले हैं कि सिग्नेचर को कैसे आप रिचार्ज कर सकते हैं। मेरा तो फोटो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऐसा अपलोड कर दिया। तीसरा से यहाँ पर फोटो आपको जो है रिचार्ज हो चुका है। तीसरा से आपको फोटो जो है रिचार्ज कर लेना होता है। उसके बाद अगला जो भी आपका सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर को भी हम आपको जो है रिचार्ज करने के बाद बताते हैं। तो सिग्नेचर पहले हम गाइडलाइन समझ लेंगे। सिग्नेचर का जो भी गाइडलाइन यहाँ पर बताया गया है, जो भी यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर आपको करना है, तो एक व्हाइट पेपर लेना है। व्हाइट पेपर पर आपको जो है साइन आपको करना होता है। साइन आपको जो व्हाइट पेपर पर आपको ब्लैक इंक या फिर ब्लू पेन से आपको जो है साइन करना होता है। ब्लैक या ब्लू पेन से आपको जो है साइन करना। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना। 20 से 100 KB तक अपलोड होगा। इसका जो है डायमेंशन 300 × 120 पिक्सल होने वाला है। एक्सेप्ट रेडियो × 5.2 है, यहाँ पर देख सकते हैं। 72 से 150 तक DPI इसका जो है रखा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं प्लेन वाइट बैकग्राउंड में आपको जो है ये सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर नजर आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है। तो चलिए हम यहाँ से सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए बताते हैं। तो सिग्नेचर को भी रिसाइज करने के लिए आपको यही वेबसाइट पर आ जाना। अब यहाँ से हम जो है इसका जो भी होम पेज है, चलिए हम यहाँ से इसको होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से देख सकते हैं सिग्नेचर करने रिसाइज करने के लिए ऑप्शन दिया गया रिसाइज सिग्नेचर का। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट इमेज में आप क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से अपना जो भी आपका सिग्नेचर होगा, अब यहाँ से सिग्नेचर को जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से सिग्नेचर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हम सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लिए। सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी साइज यहाँ पर कितना बताया, तो पिक्सल में बताया गया। तो पिक्सल में कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 300 × जो 120 पिक्सल। तो हम इसे इतना ही साइज को कर लेंगे, 300 × 120 पिक्सल। तो चलिए हम इतना 300 × 120 पिक्सल। और जो भी इसका साइज जो बताया गया है, आपको जो है रखना चाहिए 20 से 100 KB तक बीच में आपको जो रखना है। तो हम यहाँ से साइज को रख लेंगे 40 KB रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से रिसाइज सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सिग्नेचर भी आपको जो है रिसाइज हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका जो है रीनेम करके जो है डाउनलोड करना, जैसे कि हम ऐसे फाइल नेम जो है राही नेम ऐसे रख लेते हैं। यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं रीनेम हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है डाउनलोड हो जाएगा सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ से हम जो है अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम ऐसे चूज फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर को भी हम ऐसे अपलोड कर देते हैं। तो जो भी आपका सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर भी हम ऐसे चलिए हम ऐसे अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर भी तुरंत यहाँ पर अपलोड हो चुका, जो भी फाइल नेम रखे थे यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आई कंफर्म करके अब यहाँ से प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू जैसे कीजिएगा तो यहाँ पर प्रीव्यू आपका आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आगे का स्टेप आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपना फॉर्म को जो है सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है करना होता है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए कि कैसे आप जो है अपना फोटो सिग्नेचर को रिसार्च कर सकते हैं GTS भर्ती का। अगर आपको जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग का शेयर कीजिए, जिनका भी इस तरह से परेशानी हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कॉलिंग पता चल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।